जय हिंद साथियों। आज हमारा क्लास होगा भारत के संविधान की अनुसूची। मैं बड़ी ही सरलता से आपको संविधान की अनुसूची याद करा दूंगा। आप केवल धैर्य बना के वीडियो देखिए। संविधान बनने में समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान में कुल कितना अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद। भाग कितना है? तो 22 भाग। अनुसूची कितना है? तो 12 अनुसूची। भारतीय संविधान में कुल अनुसूची कितना है? 12। और मैं आज आपको यही चीज मैं बड़ी सरलता से बोलेंगे। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8। क्वेश्चन बनता है, मैं पूछूंगा भी लास्ट में। और संवैधानिक दर्जा माने भारतीय संविधानिक दर्जा में कितने भाषा को दर्जा प्राप्त है? तो याद रखिएगा 22 भाषा को। कितनी भाषा को? 22 भाषा को। और किस अनुसूची के तहत? 8वीं अनुसूची के तहत। कोई कहीं नहीं, इस अनुसूची तो हम लोग आज कंप्लीट कर ही लेंगे। संविधान अंगीकृत कब किया गया? संविधान को कब अपनाया गया? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर से ये भी याद रखिएगा, बोलेंगे संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। एक छोटी सी जानकारी थी। अब मेरा फोकस मेन ये था कविता के माध्यम से अनुसूची याद कराना। ठीक है, तो कविता क्या है, मैं पहले मौखिक सुना देता हूँ कि मौखिक क्या है। देखिए, एससीपी की शपथ लेके राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा दे, संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते याद हमको हो गए। अरे आप सोच रहे कैसे याद हो गए? देखिए देखिए मैंने कविता क्या बोला, एक बार देख के पढ़ता हूँ। एससीपी की शपथ लेके राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा देख, संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते याद हमको हो गए। आप सोच रहे हैं हमें तो नहीं हुआ याद। कोई नहीं, देखिए धैर्य रखिए। देखिए सबसे पहले ये एस है। एस माने स्टेट होता है। स्टेट से संबंधित कोई राज्य से संबंधित बात होगा तो संविधान की किस अनुच्छेद में चर्चा है? 1 में। दूसरे में पैसा से संबंधित P4 याद रखिएगा। पैसा से संबंधित बात होगा तो अनुच्छेद कोड में, अनुसूची कितना में? 2 में। और शपथ उपत से संबंधित कोई बात आएगा तो संविधान की अनुसूची 3 में। और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व से संबंधित बात होगा तो संविधान की अनुसूची में इसका उल्लेख है तो अनुसूची 4 में। अनुसूचित क्षेत्र 5 इस स्पष्ट लिखा है। अनुसूचित जाति से संबंधित बात आएंगे तो संविधान की अनुसूची 5 में। और जनजाति की बात आएगा तो 6 में। शक्ति संबंधित अगर कोई बात है तो 7वीं अनुसूची में। और भाषा से संबंधित बात आएगा तो 8वीं अनुसूची में। अभी मैं बताया था संविधान के मूल संविधान में कितने अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी, है ना। और वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितना है? 12 है। फिर देखिए संपत्ति से संबंधित कुछ बात आएगा। संपत्ति पर कब्जा से संबंधित 9 में, जैसे भूमि वगैरह सब होता है ना। हाँ। और दल बदल कानून से संबंधित बात आएगा तो 10वीं अनुसूची में चर्चा है। और पंचायत से संबंधित कोई बात आएगा तो 11 में। और नगर पालिका से संबंधित बात आएगा तो 12 में, है ना। और बाकी ये तो समझ गए। मैं एक बार पुनः बोलता हूँ और आप भी मेरे साथ बोलिए। और मेरे पास नोट्स है, मैं यहाँ बना नहीं सका हूँ। मैं किताब से कॉपी से प्रश्न पूछता हूँ और इससे कंपैरिजन कराते जाता हूँ और आपको इस तरह प्रश्न याद भी हो जाएगा, है ना। ठीक है, बोलिए एक बार कैसे बोलना है। एससीपी की शपथ लेके राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। बोलिए। वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा दे, संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते याद हमको हो गए। चलिए अब मैं प्रश्न पूछ के आपको सेटिस्फाइड कराता हूँ और यहाँ तुलना भी कराता हूँ। मैं लिख नहीं पाया, जगह मेरे पास कम है, आप समझ पा रहे हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो बोले वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है।
अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मूल पहले कितनी थी? 8 अनुसूची। तीसरा प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? द्वितीय बोला तो देखिए द्वितीय में क्या लिखा है? पी फॉर मैंने क्या बताया था? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को वेतन, पैसा बोला था ना, पैसा मतलब वेतन। तो बोलेगा चाहे प्रश्न को इधर से पूछे या उल्टा पूछे, एक ही बात बोला। यहाँ क्वेश्चन क्या था? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्य भाषा में स्थान का आवंटन? राज्य भाषा बोला, याद रखना। राज्य भाषा बोले तो हम लोग क्या पढ़े थे? संविधान की किस अनुसूची में? 4 में। आशा करते हैं कि समझ पा रहे हैं। यस सर। अगला देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं में राज्य भाषा का दर्जा दिया गया, इसका उल्लेख किस अनुसूची? भाषा से संबंधित भाषा 8 भूल जाएंगे, कविता पढ़ेंगे, एससीपी की शपथ लिख के राज्यसभा प्रतिनिधि, इस तरह पढ़ेंगे फटाफट। अरे वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा देख, शक्ति और भाषा जैसे भाषा कौन करना आपको। अगला प्रश्न है, तो भाषा संबंधित किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में डेश अनुसूची है, वर्तमान में कितना है? 12। मूल 8। वेरी गुड। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषा से। आशा कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। अगली प्रश्न है, बोलिए दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची? दल बदल कौन में? 10वीं अनुसूची में। अगला देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित? देखिए ना प्रश्न रिपीट उल्टा के पूछे। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। दल बदल कानून से। बोलिए, भारत के संविधान की अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए अनुसूचित क्षेत्र 5 में, प्रशासन नियंत्रण वगैरह सब जो करते हैं अनुसूचित क्षेत्र 5 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं? मान लो ऑप्शन दे दिया हमें 8, 9, 10, 11, 12, तो नया वाला कौन जोड़ा गया नहीं है? तो हम सभी जानते हैं यस सर, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 9, 10, 11, 12 सब जोड़ा गया हुआ, तो कौन नहीं है? तो 8वां नहीं है, माने ये पहले वाला। अगला प्रश्न, संविधान के कौन से अनुसूचित दल बदल विरोधी कानून से संबंधित? दल बदली कितना? 10। दल बदल कानून 10। अगला प्रश्न है, बोलिए अनुसूचित क्षेत्र 1 को 2 से मिला। पहला कहता चौथी अनुसूची क्या पता है? एससीपी की शपथ लेके राज्यसभा है ना, किसमें चल जाएगा? राज्यसभा प्रतिनिधि में। अगली प्रश्न है, 6वीं अनुसूची है। 6ठी अनुसूची देखिए कैसे सब याद करेंगे। 6ठी अनुसूची जनजाति की जनजाति से संबंधित है। अगले प्रश्न है, 8वीं अनुसूची किस? 8वीं अनुसूची आपको याद हो गया, भाषा से संबंधित होता है। अगली प्रश्न, 9वीं अनुसूची किससे? तो 9वीं अनुसूची किससे? जनजाति से, संपत्ति से संबंधित। किससे होगा? संपत्ति। मैंने यहाँ ऑप्शन दिया भूमि सुधार मन होगा। और अगली प्रश्न है, संविधान की 12वीं अनुसूची में देश से संबंधित 12वीं अनुसूची, तो देखिए यहाँ पर पंचायत संबंधित रहेगा तो 11वीं, और 12वीं अनुसूची बोलेगा तो नगर पालिका से। आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। कविता एक बार आपको याद रखना और क्वांटिटी याद रखना। ये नंबर दिख रहा है ना आपको, मैंने स्टेट से संबंधित, पैसा से संबंधित 2 में, शपथ 3रा, राज्यसभा प्रतिनिधि 4था, अनुसूचित क्षेत्र 5 लिखा हुआ है स्पष्ट। उसके बाद जनजाति 6, भाषा 8 ये वाला देख के, और संपत्ति 9 से, उनके बाद दल बदल 10, पंचायत से 11, नगर पालिका 12, इस तरह है। तो जब आपको कविता याद हो जाएगा, तो अगर आप बाय मिस्टेक भूल भी जाते हैं तो आपको कविता एक बार बोलना है। कविता बोलते ही और आपको हाथ पे काउंट भी करना है, तो आप ऑटोमेटिक है आप सही उत्तर सोच पाएंगे। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा बताया गया पॉलिटिक्स का एक टॉपिक अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको इसी तरह के नए फैक्ट्स लेकर देता रहूं, जिससे आपको पढ़ाई में थोड़ी सी इंक्रीज हुए, आपको फील हुए कि हाँ मैं इस चीज़ को बड़ी सरलता से समझ सका। जय हिंद।